मेरे प्यारे मित्रों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार साथियों। राजस्थान में किसान आंदोलन, वैसे तो ये लगभग 7 से 8 घंटे का टॉपिक है, लेकिन कैसे लाना है हमें मात्र आप लोगों को 10 मिनट में। राजस्थान के किसान आंदोलन से जितने भी सवाल आने वाले हैं, सब पे मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। और इस प्रकार के क्लासों का लाभ उठाने के लिए, समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए, आपको सूचना मिलती रहे, एक तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, और एक आप लोग ध्यान रखें, यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करके रखें। तो मित्रों, बात कर रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। देखो, राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों हुए? आजादी से पहले हम लोग बात करें तो किसान आंदोलन क्या वजह रही? आपको मालूम है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजाओं से ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि की थी। 1818 से 1817 से 1823 वाली संधियां पड़ी होंगी, जिन्हें हम लोग आश्रित संधि कहते हैं। इन संधियों के माध्यम से राजाओं के सैनिक छावनियों की स्थापना की, अंग्रेजों ने जैसे नसीराबाद छावनी की स्थापना हुई। तो ये पैसा जो था, टैक्स के रूप में जो पैसा लगता था, वो पैसा राजाओं को, अंग्रेजों को देना पड़ता था। पहले राजा सबसे ऊपर थे, अब अंग्रेज राजाओं से ऊपर आके बैठ गए। तो करते क्या थे वो जनता से कर वसूलते थे, किसानों से, और अपना राजा अपना काम चलाता। लेकिन अब कौन बैठ गया? ऊपर आके अंग्रेज बैठ गया। जब ऊपर आके अंग्रेज बैठ गया तो अब टैक्स किनको देना पड़ा? अंग्रेजों को। तो राजाओं ने ठाकुरों से कहा, ठाकुरों ने वो किसानों से कर लेना अधिक बढ़ोतरी शुरू कर दी। तो इस बात को लेकर आंदोलन हुआ, और उन्हें हम किसान आंदोलन कहते हैं। राजस्थान किसान आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि ये जातिगत किसान आंदोलन रहे। कौन सी जाति? यानी एक पर्टिकुलर अगर इलाके में किसी ने आंदोलन किया, जाति विशेष ने किया है। जैसे हम लोग बात करें मात्र कुंडिया किसान आंदोलन, 1880 में राजस्थान में पहला किसान आंदोलन हुआ। वो 1880 में वो हमारा मात्र कुंडिया किसान आंदोलन था, चित्तौड़ के रश्मि परगना में हुआ था। वो विशेषकर जाट जाति ने किया, इसलिए जाट आंदोलन कहते हैं। ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है। अगर आपसे राजस्थान का पहला संगठित आंदोलन की बात करेगा, तो पहला संगठित आंदोलन हमारा बिजोलिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का संगठित था, जहां धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन किया। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार है। महाराणा सांगा के द्वारा इन्हें जागीर में दिया गया था। अशोक परमार जगनेर के रहने वाले थे, भरतपुर में था, अभी इलाका यूपी में चले गया। तो अशोक परमार ने, ध्यान रखें, महाराणा सांगा का निधन हुआ तो उनकी छत्री अशोक परमार ने ही बनाई। ये लगभग 256 वर्ग किमी में फैला हुआ ये इलाका था। धाकड़ जाति किसान रहते थे, और धाकड़ जाति किसान परिश्रमी थे और पंचायत व्यवस्था में विश्वास रखते थे। यहाँ के ठाकुर राव कृष्ण सिंह है, उन्होंने करो की यहाँ पे जड़ी लगा दी। 1897 में गंगाराम धाकड़ के पिताजी का मृत्यु भोज था गिरधारीपुरा गांव में। सभी लोग एकत्रित हुए और कहा कि ठाकुर कृष्ण सिंह की हमें शिकायत मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से करना चाहिए। नानजी पटेल ठाकरी पटेल को शिकायत लेके भेजा। मेरी बात को सुनना बेटा, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप बिल्कुल हमारे, ये ब्रह्मास्त्र है राजस्थान के इतिहास का, राजस्थान के क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल में हमने इसे अपलोड कर रखा है। बहुत शानदार है, बहुत अच्छी क्वालिटी, देख पा रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा चित्र देके, डायग्राम देके बहुत शानदार बना है। तो इस पुस्तक को पढ़े, आप हमेशा के लिए इतिहास कभी नहीं भूलेंगे। आप इतिहास कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में। आप इसे पुस्तक को जरूर पढ़ें, है ना। और मार्केट में भी आपको अवेलेबल है, और राजस्थान क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पहले जाके देखिए, पढ़िए, आपको लगे कि सर वाकई गजब की मेहनत है आपकी। हमारी किताबें एक तरफ, आपका ब्रह्मास्त्र एक तरफ। तो आप पहले देखिए बेटा, परखिए, और उसके बाद फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, या अपने पड़ोस में कहीं दुकानदार हो तो उससे मंगवा ले। राजस्थान क्लासेज के नाम से अपनी पुस्तक है। अब साहब वहां पे नानजी पटेल ठाकरी पटेल को 1897 में ठाकुर के राजा के पास भेजा। राजा ने हामिद हुसैन कमेटी गठन किया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो हुआ। आगे चल के राव कृष्ण सिंह द्वारा एक 1903 में चौरी कर लगाया। 5 रुपए अगर कोई किसान बेटी की शादी करेगा, 5 रुपए उसे टैक्स के रूप में देना पड़ता था। 1905 में इनका निधन हुआ। 1906 में 5 में पृथ्वी सिंह नाम का एक ठाकुर बना, उसने तलवार बंदाई कर लगाया। इस प्रकार से उस तलवार बंदाई कर को हम नजराना कर भी कहते हैं, चलता रहा। 1913 में साधु सीताराम दास इस किसान आंदोलन जुड़ते हैं। 1915 में विजय सिंह पथिक जुड़ता है। 1916 में विजय सिंह पथिक जुड़ता है, और 1916 से ही इस विजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण शुरू होता है, जो 1922 तक चलेगा। विजय सिंह पथिक उपरमाल पंचमोड़ गठन करते हैं, मन्नालाल पटेल को सरपंच बनाते हैं 1917 में, और गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजकर खबर को प्रताप नामक समाचार पत्र में छपवाते हैं। उसके बाद बात करें, माणिक्यलाल वर्मा यहाँ पंचेड़ा गीत गाता है। और आगे बढ़े तो 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य कमेटी गठन होता है। महात्मा गांधी जी बिजोलिया की जानकारी लेके महादेव देसाई को भेजते हैं।
1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य कमेटी गठन हुआ। 1922 में कैप्टन हॉलैंड कमेटी गठन हुआ। 1923 से द्वितीय चरण चल रहा है। 1927 में बिजोले किसान आंदोलन से पथिक जी अलग हो गए। 1930 में पूर्ण रूप से अलग हुए। 1931 में रमा देवी, लादूराम व्यास, प्यारे चंद बिश्नोई, गणपति लाल, इन सबको बंदी बना लिया जाता है, मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1941 में यह आंदोलन समझौता होता है, समाप्त हो जाता है। 1897 से 1941 44 वर्ष तक चलने वाला भारत का सबसे लंबा आंदोलन था। पड़ोस में हमारे पास बेंगू है। बेंगू किसान आंदोलन 1921 में शुरू हुआ और वहां के ठाकुर थे अनूप सिंह। अनूप सिंह ने 1923 में किसानों से समझौता कर लिया। सरकार ने कहा यह तो बोलेसिक समझौता है। 1923 में जुलाई का महीना था, गोविंदपुरा गांव में एक मीटिंग चल रही थी, उसमें अंधाधुंध गोलियां चलाई, रूपाजी कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन करवाया। ध्यान रखें आप लोग, नेतृत्व तो रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया। बरड़ किसान आंदोलन बूंदी जिले का पथरीला क्षेत्र है और बूंदी जिले का पथरीला क्षेत्र इसे हम लोग बरड़ आंदोलन कहते हैं। ध्यान रखें, गुर्जर जाति का बाहुल्य था और यहाँ पे 2 अप्रैल 1923 को सरकार सभा चल रही थी और यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलाई और यहाँ पे रूपा जी, माफी चाहूंगा, देवीलाल गुर्जर और नानक जी भी शहीद हुए। जांच के लिए ध्यान रखें आप लोग, गोली चलाने वाले कौन थे तो आप ध्यान रखें आप लोग, इकराम हुसैन थे। और यहाँ पे माणिक लाल वर्मा ने अर्जी गीत गाया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पंडित नेहरू राम शर्मा ने इसका नेतृत्व किया। एक किसान आंदोलन मारवाड़, मारवाड़ में किसान आंदोलन जिसे हम लोग तोल किसान आंदोलन कहेंगे, चांदमल सुराणा के नेतृत्व में चलाया गया। तोड़ प्रणाली की भिन्नता को लेकर चलाया गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा के माध्यम से जयनारायण व्यास ने मादा जानवरों की सुरक्षा के लिए आंदोलन चलाया। ध्यान रखें आप लोग। और पोपाबाई की पोल मारवाड़ी दशा पंपलेट इनके द्वारा निकाले गए थे। मंडोर में एक माली किसान आंदोलन हुआ था। बेटा कैसी लग रही है हमारी क्लास, हमें बिल्कुल अवगत जरूर कराएं और इस प्रकार की क्लासों को प्राप्त करने के लिए आप बिल्कुल हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और निश्चित तौर से आपके मंजिल तक पहुंचाऊंगा। देखिए आप लोग, दूसरी बात कर रहा हूं आप लोगों से कि मंडोर में माली किसान आंदोलन, वहां एक भिगोड़ी नामक कर होता था जो नगद भुगतान करता। ठाकुर जबरदस्ती उस कर को वसूल रहा है, तो वहां के जनता ने कहा साहब आप ऐसे कीजिए 50% हमसे नगद ले लीजिए और 50% बाद में दे देंगे, हमारी फसल नहीं है। तो ना 100% अभी चाहिए, वो भिगोड़ी कर को लेके मंडोर माली किसान आंदोलन हुआ था। हम बात करें बीकानेर, बीकानेर में एक दूधवा खारा आंदोलन हुआ। चूरू जिले के 2 गांव है, चौधरी हनुमान प्रसाद और मग्गाराम वेद के द्वारा उसका नेतृत्व किया। वहां के ठाकुर है सूरजमल खिलाफी आंदोलन किया गया। इसके बाद हम बात करें बीकानेर में एक कांगड़ किसान आंदोलन भी हुआ था। अलवर में बात करें, अलवर में हम लोग बात करें 14 मई 1925 को एक वहां पे कांड हुआ था, ये ध्यान रखिए आप लोग। और उस कांड को हम लोग क्या कहते हैं, नीमुचाना हत्याकांड कहते हैं। कैप्टन छाजू सिंह ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। रघुनाथ सिंह की पुत्री सीता देवी का संबंध यहीं से है। और ध्यान रखें यहाँ पे माधव और गोविंद ने एक पुस्तक लिखी, पुकार, पुकार नामक पुस्तक में यहाँ पे थाना गाजी बांसुर किसानों की पुकार थी। इजारा पद्धति एक गलत पद्धति थी आंकलन की, आज की ठेका पद्धति। इतने आप लोग लगान देना है, पैदावार हो ना हो उसे इजारा पद्धति कहते हैं। अलवर रियासत में प्रचलन थी। अलवर में एक मेव किसान आंदोलन भी हुआ था, चौधरी यासीन खां मोहम्मद अली के नेतृत्व में। मोहम्मद अली के द्वारा 1932 में एक ध्यान रखें आप लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था का स्थापना की थी जो मेवों के लिए काम करेगी। भोजी लंबरदार का संबंध, वो ध्यान रखें आप लोग, भरतपुर रियासत से था। कभी आपसे पूछे तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप लोग बात करते हैं तो हम लोग चलेंगे आप लोगों के विभिन्न घटनाएं घटी आप लोगों के कटरा थल का महिला सम्मेलन। कटरा थल का महिला सम्मेलन की बात करेंगे। 25 अप्रैल 1934 को किशोरी देवी के नेतृत्व में हुआ। उसमें भाषण उत्मा देवी ने दिया और उसमें 3 महिला और है, रमा, फूला देवी, दुर्गा देवी। याद कैसे करेंगे, किशोरी ने कहा उत्मा से रमा फूल चढ़ाओ दुर्गा के। शेखावाटी में जो आंदोलन का प्रमुख कारण था, पंचपाना होते थे। पंचपाना के ठाकुर ने करों में कमी कर दी। सीकर के ठाकुर से जनता ने कहा कमी कर दो, लेकिन मना कर दी, 50% की बढ़ोतरी कर दी। कल्याणमल के खिलाफ वहां आंदोलन हुआ था, ये भी ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात, वहां के अमर सेवा समिति जिसके संस्थापक मास्टर प्यारेलाल गुप्ता है, जिन्हें चिड़ावा का गांधी कहते हैं। और ध्यान रखें रामनारायण चौधरी की एक पत्रिका है जिसे कहेंगे डेली हेराल्ड, डेली हेराल्ड का बड़ा वहां पे योगदान था। जनजातीय आंदोलन बात करें, गोविंद गिरी, गोविंद गिरी ने बासिया ग्राम में 1858 में इनका जन्म हुआ था। 1883 में इनके द्वारा संप सभा की स्थापना की गई। सिरोही में 10 नियम है इनके। और इनके द्वारा 1908 में भगत पंथ की स्थापना, 1911 में भगत पंथ की स्थापना की गई थी। और संप सभा का अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ियों में हुआ करता था। 17 नवंबर 1913 को अंतिम अधिवेशन था। काफी हमारे भील भाई शहीद हो गए, मानगढ़ हत्याकांड कहलाता है। एक जराइम पेशा कानून की बात करें, मीणा जाति संबंधित था। मीणा जनजाति को रोज नजदीक के थाने में जाके हाजिरी लगानी होती थी। 1924 में क्रिमिनल एक्ट बना, 1930 में लागू हुआ।
28 आप लोग बात करेंगे कि 28 अक्टूबर 19 आपके 26 अक्टूबर 1946 थी शायद मीणा मुक्ति दिवस मनाया गया। 1952 में इस जराइम पेशा कानून को समाप्त किया। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजाब साहब के नेतृत्व में चला। मोतीलाल तेजाब साहब का जन्म कोलियारी गांव में 1887 में हुआ था। इन्होंने नारा दिया था, हाकिम और हुकुम को नहीं मानता मैं, ना हाकिम को मानता हूं ना मैं हुकुम को मानता हूं। ये ध्यान रखें आप लोग। निमड़ा हत्याकांड इनसे रिलेटेड थे। इन्होंने मेवाड़ के जो आदिवासी भाई हैं उनके दुख दर्द से संबंधित एक 21 सूत्रीय मांग लिखी, जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। और ध्यान रखें इसमें इसी कारण से आदिवासियों का भाऊजी और आदिवासियों को मसीहा कहते हैं। एग्जैक्ट 10 मिनट में क्लास खत्म। कैसा लगा हमारा प्रयास साथियों? निश्चित तौर से मेरा हौसला अफजाई करना है और मुझे ताकत देनी है आपका भाई को। और ये नोट्स आप जो हमारे हैं वो आप स्पाइरल बाइंडिंग के साथ 15 सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है, यहां से मंगवा सकते हैं। रीट के, सेकंड ग्रेड के, चतुर्थ, जब मन चाहे वो राजस्थान जी के। और बिल्कुल आप राजस्थान जी के का एक बिल्कुल फाउंडेशन बैच, प्रतिज्ञा बैच, जो मात्र हमारे 499 में, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान जी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी कहता है गुरुजी ऑनलाइन नहीं मंगवा ली, तो मार्केट में, इसलिए मार्केट में हमारी किताबें जाने लग गई हैं। आप किसी के पास भी जाएंगे, राजस्थान क्लास की पुस्तक मांगेंगे, मंगवा देंगे। बहुत छोटी छोटी पुस्तक है, कम प्राइस में, आप अपना निश्चित तौर से अपनी मंजिल तक जाएंगे। ऐसी शुभकामनाएं। बने रहिए आप लगातार। दिन में 2 या 3 क्लास मिलती है और शाम को 9:30 बजे आपको प्रतिज्ञा बैच में उपस्थित होना है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।